कौन है? तो कहा सुखेन स्वपति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे वो सुखी। जिन्हें सोने के लिए नींद की गोली ना खानी पड़े और जागने के लिए अलार्म ना लगाना पड़े तो समझना सुखी। नींद का असंतुलन, बेचैनी, थकान, बीच में बार बार जगना कई लोगों के साथ होता है। ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, उस व्यक्ति की वैचारिक परिणति है। उसका मन अस्थिर है, अशांत है, उस बात का द्योतक है। इसे भी हमें देखना चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जब अशांति होती तो संबंधों में कटुता आती, आपस में तनाव, खींचातानी, असामंजस्य, दुराव और टकराव की स्थिति अगर है तो समझना यहाँ अशांति है। अपने अंदर की इस अशांति को पहचानने की कोशिश कीजिए। और फिर अगर ऐसी अशांति है तो अगर वो साधक भी है ना तो उसका साधना में मन नहीं लगेगा। सामायिक भी करेगा तो दिमाग में दूसरी बातें घूमते रहेगी। कुल मिलाकर मन की ये अशांति हमारे संपूर्ण जीवन को विषाक्त बना देती है, जीवन की समरसता को खत्म कर डालती है। सवाल, ये अशांति आती कहाँ से? अपने आप नहीं, ये हमारी कुछ दुर्बलताओं के कारण आती है। सबसे पहला कारण तुलना। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं वहीं हमारी अंदर की सहजता खोनी लगती है, अशांति आने लगती है। हम दूसरों से अपने आप को मापे क्यों? हम खुद का पैमाना खुद को बनाए, अपना प्रतिमान अपने आप को बनाए, दूसरों से हम क्यों तुलना करें? संत कहते हैं संसार का हर व्यक्ति अपने आप में अतुलनीय है। वो किसी से कमतर है नहीं और कोई किसी से अधिक है नहीं। ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, जिस स्थिति में हो, पर्याप्त हो। तुलना की वृत्ति से बाहर आए, अशांति दूर हो जाएगी। बोलो, अपना व्यापार इतना चलता है, उसका बिजनेस ज़्यादा चल रहा है ना? आज उसकी दुकान में भीड़, मेरी दुकान में तो भीड़ ही नहीं। और इस सीजन है, उसके बाद भी ये हाल। ये हुआ बराबर। मेरे पास ऐसा घर, उसका घर ऐसा, मेरा साधारण सा मकान, उसकी इतनी बढ़िया बिल्डिंग, मनशान, मेरी गाड़ी सामान, उसके पास लग्जरी कार। गए काम से। जब आप अपने सामने दूसरे को खड़े करोगे और उसे खड़े करके देखोगे तो केवल अशांत बने रहोगे। बंद कर दीजिए ये सब चीज़ों की। दूसरे के पास क्या, वो अपने काम का है क्या? क्यों देखते हो दूसरे को? अपने पास है, काम में तो वही आएगा। उससे अपनी तुलना करके आप अपनी शांति को ही खो रहे हो। पा क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। दूसरा कारण है अपेक्षा। हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहते हैं। सब चीज़ें मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं देखूं, जैसा मैं करूं वैसा ही हो। प्राय ऐसा होता है। अब ये बताओ, अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में लाते हुए 10 में से ऐसे कितने काम हैं जो मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ? एक आध भाग्यशालियों को, सबको नहीं। संत कहते हैं अपना काम पूर्ण उत्साह और लगन के साथ करो, पर अपने अंदर की अपेक्षाओं को कम करो। हमेशा एक बात को ध्यान में रखो कि परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं है। पर चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं अपनी मनस्थिति वैसी बना लूं, ये मेरे हाथ में है। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश बुरी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों अगर अपने अनुरूप न ढले और उस अपेक्षा को पाल ले तो दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जो अपने अनुरूप ना हो, पहली कोशिश उसे अपने अनुरूप ढालने की करो। लेकिन जब लगे कि परिस्थितियां मेरे अनुरूप नहीं ढल रही, तो खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालना हमारे हाथ में है ही नहीं।
पर खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना तो हमारे हाथ में है ना। कर सकते हैं? जरूर हो सकता है। अशांति का तीसरा कारण है वो आलोचक वृत्ति, आलोचना। हम खुद में और दूसरों में दोष खोजते हैं, और खुद में कम, दूसरों में ज़्यादा। और जैसे हम दोष देखने लगेंगे, बुराइयां देखने लगेंगे, हमारी शांति खंडित होगी। ये आलोचक वृत्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है। इससे बचिए, गुणग्राही बनिए, गुणग्राहक बनिए। आलोचक वृत्ति से अपने आप को मुक्त कीजिए। कमियां निकालिएगा तो जीवन में कमी ही कमी होगी। इससे बाहर आने की आवश्यकता है। और चौथा कारण है अस्वीकृति। कई लोग हैं जो चीज़ें जैसी होती है उसे वैसा स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है। जब आप चीज़ों को यथावत स्वीकार कर लेंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और अगर स्वीकार नहीं कर पाओगे तो आपको तकलीफ होगी। आप यहाँ आए, गर्मी का समय है, बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए, जैसी आप लोग जिस तरह की लग्जरी व्यवस्था में रहते नहीं हैं, फिर भी आप यहाँ बड़े आनंद से बैठे कि नहीं बैठे? हाँ, क्यों बैठे हैं? ये आनंद आपको कौन दिला रहा है? इस तरह के सामान मैट पर बैठने से आनंद आता है क्या? बोलो। अगर मैट में बैठने से आनंद है तो फिर घर का कल से सोफा हटा दो। बोलो। आप आनंदित हो और आनंदित होकर के सुन रहे